वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस आज हम बात करेंगे लगभग शॉर्ट, मैंने वैसे तो अभी एक वीडियो बनाई है लॉन्ग बिल्डअप पे, अब मैं बात करने जा रही हूँ शॉर्ट बिल्डअप पे, मतलब शॉर्ट सेल। फिलहाल डिफरेंस बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। काफी लोगों को नहीं पता होता है शॉर्ट बिल्डअप, पहले मुझे भी नहीं पता था। तो उससे रिलेटेड आज 10 कंपनियों के बारे में डिस्कस करूंगी, चार्ट समझाऊंगी, कहाँ पे क्या लेना है वो बता दूंगी। बस देखना आपको, फंडामेंटल आपको चेक करने। अगर चाहिए उस पर वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है जब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट में किसी स्टॉक के प्राइस के गिरने की उम्मीद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। शॉर्ट बिल्डअप को समझने के लिए पहले शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, शॉर्ट सेलिंग एक स्ट्रेटजी है जिसमें ट्रेडर्स स्टॉक को बिना खरीदे बिना खरीदे ही पहले बेचता है और बाद में उससे कम प्राइस पर बाय बैक करता है। मतलब कि फिर से समझिएगा ये बात, शॉर्ट सेलिंग एक स्ट्रेटजी है जिसमें ट्रेडर्स स्टॉक को बिना खरीदे पहले बेचता है और बाद में उससे कम प्राइस पर बाय करता है। शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब इन्वेस्टर को लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है। पहले स्टॉक बोरो किया जाता है, फिर बेच दिया जाता है। जब प्राइस गिरेगा तब उससे बायबैक करके प्रॉफिट कमाया जाता है। एक्चुअली में शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है। देखिए, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि जब मार्केट में स्टॉक का प्राइस गिरने का अनुमान होता है और ज्यादा ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं, यानी स्टॉक को शॉर्ट सेल करते हैं, तो उससे शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं। इसका मतलब होता है कि शॉर्ट सेलर्स मार्केट में अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं और स्टॉक के प्राइस गिरने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई है, ठीक है। एंड इंडिकेटर्स के तौर पे बोला जाए तो ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, मतलब जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और स्टॉक का प्राइस गिरता है तो ये शॉर्ट बिल्डअप का इंडिकेशन देता है। ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का मतलब है ज्यादा लोग शॉर्ट पोजीशंस कर रहे हैं। एंड प्राइस डिक्लाइन का मतलब होता है कि जब स्टॉक का प्राइस लगातार गिरता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग हो रही है, जो शॉर्ट बिल्डअप का सिग्नल हो सकता है। गाइस, बियरिश सेंटीमेंट के तौर पे देखा जाए तो शॉर्ट बिल्डअप तब होता है जब मार्केट सेंटीमेंट बियरिश मतलब नेगेटिव होता है। इसका मतलब लोग स्टॉक के गिरने की उम्मीद कर रहे हैं। एंड अगर स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट को लगता है कि स्टॉक का प्राइस और गिर सकता है। जैसे कि कल का जो एक सिनेरियो बना था, 9:45 से लेकर 12 बजे तक निफ्टी 50 तगड़ा गिरा। उस बीच में लोगों ने क्या करा होगा? शॉर्ट बिल्डअप करा होगा ना, शॉर्ट सेलिंग करी होगी। गाइस देखिए, शॉर्ट बिल्डअप का फायदा तब होता है जब स्टॉक का प्राइस गिरता है, क्योंकि शॉर्ट सेलर्स उस प्राइस गिरावट से प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस मतलब अभी कह लीजिए गलत एक्सपेक्टेशन के अपोजिट चलने लगता है तो शॉर्ट सेलर्स को नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल तो गाइस ये आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लेकर आई थी कि शॉर्ट बिल्डअप काफी लोगों को नहीं पता होता, पहले मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी रिसर्च करी, निकाला, फिर स्टॉक निकाले, देन उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कंपनीज क्या काम करती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैसी है। सबसे पहले गाइस कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। आज के दिन काफी सही तेजी देखने को मिल रही है। देखोगे पिछले एक महीने में इसके अंदर 4% तक की गिरावट है। मतलब आप क्या लीजिए, पहले स्टॉक बढ़ा, ठीक है, 5 दिन फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर बढ़ा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये चीज हुई है। 5 दिन में अगर आप देखोगे तो इसमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पहले ही बढ़ा था, फिर उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। साल भर में देखोगे 26% तक की, 5 साल में देखोगे 181% तक का, मैक्सिमम के तौर पे देखा जाए तो लगभग 4000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। चंबल फर्टिलाइजर प्राइमरीली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूरिया और फर्टिलाइजर्स बनाता है। ये कंपनी इंडिया के फार्मर्स को हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स और केमिकल प्रोवाइड करती है जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। लॉन्ग टर्म के तौर पे देखा जाए तो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डिमांड और आप कह लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडीज के कारण इस कंपनी का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। फर्टिलाइजर की डिमांड लगातार बढ़ने के साथ इसका शेयर अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद भी है। सो गाइस, समझ में आ गया? देखिए जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बतानी है, 10 की 10। इंडस टावर में आज के दिन गिरावट है, पिछले एक महीने में भी इसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन गाइस देखिए, पहले बड़ा था, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, देन ये चीजें देखने को मिली। साल में 90% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड 5 साल में देखोगे तो 68% तक का, मैक्सिमम देखोगे तो देखिए मैक्सिमम में ये अभी 2020 में ही है। एंड अभी इसको 5 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन अभी अगर यहाँ से नोट किया जाए
इस पॉइंट से, तो देखो लगभग 200% तक का, 200-250% तक का रिटर्न दे चुकी है। ठीक है। इंडस टावर एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए टावर्स और वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ये टेलीकॉम सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करती है। दोस्तों कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स बता रही हूँ मैं, शॉर्ट बिल्डअप के तौर पे। ठीक है, जिसमें आप अगर देखोगे तो एक साल में इसने लगभग 114%, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको बाय करके चल सकते हो ना, शॉर्ट सेलिंग करके चल सकते हो उसके अंदर। ये टेलीकॉम सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करती है। टेलीकॉम सेक्टर का ग्रोथ स्टेबल है, लेकिन टावर कंपनीज पर रेगुलेटरी और कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स होते हैं। एंड गाइस देखा जाता है कि 5G रोल आउट के कारण इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। चलिए कैन फिन की बात करना चाहूंगी, होम्स लिमिटेड की। आज के दिन इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली और देखोगे साल भर में 12% तक की है, बस कोई तेजी नहीं है। 5 साल में हाथी के 123% तक का रिटर्न दे रहा है। मैक्सिमम देखोगे तो 31% तक का रिटर्न देखने को मिला। 6 महीने, अब साल भर में देखोगे कुछ तेजी नहीं है, 6 महीने में देखोगे कोई तेजी नहीं, लेकिन यहाँ से पॉइंट से नोट करोगे तो लगभग इसने इस पॉइंट से लेकर, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, ये देखिए फिर से इसको लेना पड़ेगा। एक लगभग आप कह लीजिए 25 से ऊपर 30% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। ये देखिए 33% तक का रिटर्न देखने को मिलता है 6 मंथ में, तो शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो आप इसको। देखिए कैन फिन होम्स एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है। ये इंडिविजुअल्स को होम परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन के लिए लोन देती है। ठीक है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे ना तो ज्यादातर हम इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ का देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं है, पीवी ज्यादा बढ़ा नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड और गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स के कारण कैन फिन होम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अकॉर्डिंगली देखा जाता है। ठीक है, सो आप इसको लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली भी सोच के चल सकते हो। गाइस देखिए शॉर्ट बिल्डअप तो है, मैं ये नहीं कह रही कि शॉर्ट सेलिंग आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बाय कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के तौर पे भी आप इसके बारे में थोड़ा सा थिंक करके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए मैं ज़्यादातर वही कंपनीज प्रेफर करती हूँ जो शॉर्ट टर्म के लिए कम और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा हो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में प्रेफर करके चल सकते हो। हाँ ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप पे वीडियो है, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे कंपनी अच्छी है, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्यों ना प्रेफर करें, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों प्रेफर करें। तो बहुत चीज़ मैं आप लोगों को दिमाग में डाल के चली हूँ। वैसे लॉन्ग बिल्डअप पे मैंने अलग वीडियो बनाई है, ठीक है, लेकिन ये वीडियो आप लोग आप कह लीजिए शॉर्ट सेलिंग के साथ, शॉर्ट बिल्डअप के साथ और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म जो करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकती है। अब मैं बात करूंगी जिंदल स्टील पावर टावर की। जिंदल स्टील में अगर देखोगे मात्र 6 महीने में 30% तक का रिटर्न दिया है। अगर यहाँ से भी मैं कैलकुलेट करूँ तो आप देखो 36% तक का, 40% तक का रिटर्न दे चुकी है। शॉर्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। 5 साल में 9% तक का रिटर्न दे रही है। मैक्सिमम देखोगे तो 37% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप लॉन्ग टर्म के तौर पर भी इसको सोच के थोड़ा चल सकते थे। यू पैटर्न बना काफी अच्छा, शानदार। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड एक लीडिंग स्टील और जेपी और पावर प्रोडक्ट्स है। ये कंपनी स्टील प्रोडक्ट्स, पावर जनरेशन और माइनिंग के काम करती है। अगर देखा जाए तो देखिए इसके अंदर लगभग स्टील सेक्टर साइक्लिकल होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन डिमांड के बढ़ने से लॉन्ग टर्म में इसका पोटेंशियल अच्छा रहता है। पावर सेगमेंट भी इस कंपनी के लिए एडिशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस कंपनी हमारी नेशनल एल्यूमिनियम। अच्छी काफी तेजी आज के दिन पिछले 6 मंथ में देखिए 33% तक देखने को मिल रहा है। वो गिरावट को देखकर तो कैलकुलेट में लगभग 40% तक तो चढ़ा है। साल भर में देखोगे 100% तक के रिटर्न देखने को मिलते हैं। 5 साल में देखोगे तो भाई 250-300% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। ज़्यादा कुछ महंगा प्राइस भी नहीं देखने को मिलता है इसका। ठीक है, आप इसको भी डेटा लेवल पर लेकर चल सकते हो गाइस। और मैं नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में बता दूं कि नेल्को एक स्टेट ओन्ड, मतलब कि नेल्को एक स्टेट ओन एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। ये एल्यूमिनियम और बॉक्साइट का माइनिंग और रिफाइनिंग करती है। एल्यूमिनियम की डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोटिव सेक्टर से बढ़ रही है। नेल्को का लॉन्ग टर्म आउटलुक स्टेबल है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस की वोलेटिलिटी का रिस्क रहता है। ठीक है, एंड वही नेक्स्ट डे कंपनी निकल के आती है हमारी एबीबी इंडिया लिमिटेड। आपको पता है अडानी की कंपनी है, आप इसको भी रेडा लेवल पर लेकर चल सकते हो गाइज। एक्चुअल में ये एबीबी का इंडिया एक डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन और पावर ग्रिड्स के लिए सॉल्यूशंस देती है। ऑटोमेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के कारण एबीबी इंडिया का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। एंड ये कंपनी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और क्लीन एनर्जी में भी इनोवेटिव कर रही है। एंड अगर देखोगे लगभग 6 मंथ में 33% तक की तेजी है। हाँ, इसका स्टॉक प्राइस थोड़ा हाई है,
एक साल में 76% तक की तेजी देखने को मिलती है, 5 साल में देखो 500% का रिटर्न दे चुकी है। सो गाइज आप इसको दोनों तरफ से प्रेफर करके चल सकते हो। नेक्स्ट गाइज कंपनी देखने को मिलती है हमारी दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के बारे में बताऊं तो आज के दिन इसमें काफ़ी अच्छी तेजी है। साल भर में इसने 16% तक का रिटर्न दिया है, कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे बिल्कुल ही मतलब लाइक आप ये कह लीजिए इस वाले पॉइंट से यहाँ से, तो देखिए कितना रिटर्न देखने को मिलता है। 45% तक का रिटर्न दिया है इसने साल भर में। एक साल में देखोगे तो 29, लेकिन आप यहाँ पॉइंट से कैलकुलेट करोगे तो लगभग 49% तक का रिटर्न, मतलब 50 का मोटा मोटा साल भर में 900% तक का रिटर्न दे रही है। बहुत शानदार। गाइस दीपक नाइट्रेट एक केमिकल कंपनी है जो परफॉर्मेंस केमिकल्स, फाइन केमिकल्स और स्पेसिफिक केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। देखोगे केमिकल्स कंपनी अभी मंदी पड़ी हुई है और बहुत टाइम से इसके अंदर कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, लेकिन अब धीरे धीरे हाँ ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, देखिए स्पेशलिस्ट केमिकल्स की डिमांड बढ़ने के कारण दीपक नाइट्रेट का फ्यूचर काफी प्रोमिसिंग लगता है एंड केमिकल सेक्टर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल के कारण इसका शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पॉलीकैब के बारे में बात करूँ तो आज के दिन इसमें भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। शॉर्ट सेलिंग शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स है ना यार, 1000% तक की तेजी दे रखी है लॉन्ग टर्म में। साल भर में देखोगे तो मात्र 23,000 का, लेकिन शॉर्ट टर्म के तौर पे देखा जाए तो 80% तक का रिटर्न दे चुकी है। पॉलीकैब इंडिया एक लीडिंग वायर्स और केबल्स मैन्युफैक्चर कंपनी है एंड इसका मार्केट कैप मात्र 98,000 करोड़ का देखने को मिलता है। गाइस ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स इंक्लूडिंग स्विचेस, फैन, लेड लाइटिंग और केबल्स बनाती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के साथ पॉलीकैब का फ्यूचर ब्राइट है। वायर्स और केबल्स के सेगमेंट में इंक्रीजिंग डिमांड के कारण इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा अच्छा है। टोरेंट के बारे में बात करना चाहूंगी। टोरेंट फार्मास्यूटिकल, ये अगर देखा जाए तो लगभग 2001 में 48% का रिटर्न देखने को मिलता है। देखिए 5 साल में देखोगे तो बस 297-98% का रिटर्न, साल भर में देखोगे 82% का रिटर्न, एक साल में लगभग 50% का रिटर्न। गाइस टोरेंट एक फार्मा एक मेजर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जेनरिक मेडिसिन, एपीआईज और हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। इसका प्रेजेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर स्टेबल और डिफेंसिव होता है और टोरेंट फार्मा के पास स्ट्रांग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और R&D कैपेबिलिटीज हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है एंड स्पेशली कंसिडरिंग हेल्थ केयर डिमांड भी है। एम्फोसिस के बारे में बात करना चाहूंगी अब मैं, ये भी आप शॉर्ट टर्म में इसको लेकर चल सकते हो, कंसिडर करके चल सकते हो। आज के दिन मोस्टली मैंने जितने भी स्टॉक्स दिखाए आपको काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। एक साल में लगभग 40% का रिटर्न दे चुकी है, साल भर में देखोगे 10% का देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से कैलकुलेट करके बिल्कुल ही नीचे से अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ जो प्राइस बिल्कुल 2200 तक आ गया था, ये देखिए कितनी तेजी है, 42% तक की तेजी है साल भर के अंदर, है ना। तो गाइस इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग बहुत हुई है इसके अंदर, प्रॉफिट बुकिंग बहुत आई है। देखिए 6 महीने में लगभग 40% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। एम्फोसिस एक आईटी सर्विसेज कंपनी है जो क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। आईटी सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है और एम्फोसिस अपनी इनोवेशन और डिजिटल सॉल्यूशंस के साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो कर रही है। क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड्स के बढ़ने से इसका फ्यूचर भी ब्राइट देखने को मिलता है। गाइस फर्टिलाइजर, आईटी सब चीजों को आप मतलब नजर में रखकर चल सकते हो। पॉलीकैब, दीपक नाइट्रेट, एम्फोसिस को, एबीबी इंडिया और जनरल स्टील को भी रडार लेवल पर लेकर चल सकते हो। सो गाइस ये तो शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक थे जिसके साथ साथ मैंने आपको लॉन्ग टर्म का भी कवर कर दिया। आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो उनके लिए तो ये वीडियो उनके बहुत खास होने वाली है। सो गाइस स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में।